हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अमल की एकादशी महात्म। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे कि मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अमल की एकादशी का मैं वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस नगर के सब निवासी विष्णु भक्त थे। उस नगर के सब निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल एकादशी आई। राजा ने अपनी प्रजा, वृद्ध से बालक सहित सहर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, शस्त्र, कलश से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सब पापों का हरण करो। उस देवालय में सब ने रात्रि में जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। भूख प्यास से अत्यंत ही व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह भगवान विष्णु की कथा और एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर गए और वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और उसने वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और अमल की एकादशी के व्रत के और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी, कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था और सदैव यज्ञ किया करता था। दान उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में रास्ता भूल गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े और कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अतः इसे अब अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर हमला करने लगे। अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा ही प्रहार करने लगे, जिससे कि वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत ही सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। उस समय दूसरे काल के समान वह प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा और तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब आकाशवाणी हुई, हे राजन,
इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल की एकादशी को व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।